الأليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعجل وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصب اللئام. ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. صدق الله العلي العظيم. صلوات. मजलिस की कबूलियत की नियत से एक मरतबा और सलावात पढ़ दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह وعلى الأرواح التي حلت بفنائه. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن ملك بصدى بلال وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب. السلام على الحسين وعلى علي جزاكم الله وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. صلوات محمد وآل محمد. साहिबान आज़ा, अंबिया और अहले बैत इस इन्वान से इन अय्याम अज़ा में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी रहा। मैंने पहली मजलिस में जिक्र किया था और आज दोबारा जिक्र कर रहा हूँ। सजदे में जाकर
हमारे और आपके इमाम अपने चाहने वालों को तालीम फरमा रहे हैं कि इस दुआ को मांगो। आज की शब इसी तरह की दुआ मांगना है। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन। परवरदिगार इमाम हुसैन की शफ़ाअत नसीब फरमा। कब? यौमल वुरूद, जब कब्र में उतारा जा रहा। अंदाजा लगा रहे? यौमल वुरूद वसब्बित ली कदम सिद्क़िन इंदका मअल हुसैन। पालने वाले मुझे इमाम हुसैन के रास्ते पे साबित कदम रख। हर जवान हर मोमिन की दुआ। यहां तक अगर बात रुक जाती तो ताज्जुब नहीं होता। ताज्जुब की बात यह है कि छठे इमाम सजदे में जाके कह रहे हैं व अस्हाबिल हुसैन। पालने वाले मासूम इमाम दुआ कर रहा है, अस्हाबे इमाम हुसैन के रास्ते पे साबित कदम रख। इसका मतलब ये अस्हाब आम अस्हाब नहीं है। आपके अज़ान आलिया में जुमला आ गया कि ना नबी को ऐसे अस्हाब मिले, ना अमीर कायनात को ऐसे अस्हाब मिले। ये खासा है अब अब्दुल्लाह हुसैन का। अंबिया और अहले बैत मौजूद गुफ्तगू है। इमाम ने क्या सिफत बयान की इन अस्हाब की? अल्लज़ीना बज़लू मुहजहुम दूनल हुसैन अलैहिस्सलाम। वो अस्हाब जिन्होंने अपना मुहज इमाम हुसैन पे कुर्बान कर दिया। मुहज किसे कहते हैं? मुहज अरबी जबान में मोहजा की जमा है। मोहजा कहते हैं दिल के अंदर जो खून का कतरा होता है उसे कहा जाता है मोहजा। अगर वो कतरा निकल जाए तो रूह परवास कर जाती है। छठे इमाम कह रहे हैं उन अस्हाब पर सलाम कि जिन्होंने अपने दिल के खून का आखिरी कतरा भी हुसैन पे कुर्बान कर दिया। कमाल की मेराज है। यही जुमला इमाम अलैहिस्सलाम ने जब मक्का से निकल रहे थे तो खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया था, अला मन काना बादिलन फीना मोहजतहु व मुवत्तिनन अला लिकाइल्लाहि नफ्सहु फलियरहल माना। जो अपने आप को आमादा कर चुका है अल्लाह से मुलाकात के लिए, वो हुसैन के साथ शामिल हो जाए। जो अपने दिल के खून के आखिरी कतरे को हुसैन पे कुर्बान करने के लिए आमादा हो चुका है, लश्कर हुसैनी में शामिल हो जाए। वत्तनन अला लिकाइल्लाह नफ्सहु फलियरहल माना। आए हुसैन इब्ने अली के साथ सफर करे। फवल्लाही, वो हुसैन कसम खा के कह रहे हैं। आज की शब कई मर्तबा इमाम हुसैन ने इन जुमलों की तिलावत की है। इन्नी ला अअलमु अस्हाबन औफा वला खैरन मिन अस्हाबी। हुसैन इब्ने अली के इल्म में अपने अस्हाब से बढ़कर बावफा कोई नहीं है। सवाल कर ले कोई, मौला सलमान का मर्तबा कम नहीं है, मिक़दाद का मर्तबा कम नहीं है, जनाबे अबूज़र का मकाम कम नहीं है कि सरकार कह रहे हैं मा अदल्लतिल खदरा वला अक़ल्लतिल ग़बरा अला ज़ी लहजतिन अस्दक़ु मिन अबी ज़र। ज़मीन ने आज तक अबूज़र से ज़्यादा सच्चे शख्स का बोझ नहीं उठाया। आसमान ने आज तक अबूज़र से ज़्यादा सच्चे शख्स पर साया नहीं किया। अजीम शख्सियत है। सरकार कह रहे हैं ये हदीस समझाऊंगा नहीं, अभी वक्त नहीं है, नहीं तो समझाता इस हदीस का मतलब क्या है, क्यों सरकार कह रहे हैं। मगर एक जुमला सुन लीजिएगा, अबूज़र की सच्चाई की गवाही रसूल बार बार इसलिए दे रहे हैं कि जानते हैं अबूज़र वो होगा जो गली गली में कूचे कूचे में अली के फजाइल बयान करेगा। या अली जनाबे अबूज़र। और बहुत सारी अहादीस हमारे सामने मौजूद हैं। जनाबे अबूज़र को तीसरी खिलाफत के दौर में पकड़ लिया गया, ज़दोकोब किया गया,
बाकायदा शाम से बुलवा लिया गया, शाम से अबू ज़र को बुलवा लिया गया। सवाल मैं एक पेश करना चाह रहा हूँ, उसके लिए तमाम बातें मुकद्दमतन पेश कर रहा हूँ। शाम से अबू ज़र को बुलवा लिया गया, तीसरी खिलाफत का दौर। क्यों बुलवा लिया गया? क्योंकि शाम में जगह जगह अबू ज़र अली अलैहिस्सलाम के फदाइल बयान करते हैं, और सरकार कह चुके हैं जमीन पर अबू ज़र से ज्यादा सच्चा कोई नहीं। आसमान ने अबू ज़र से ज्यादा सच्चे शख्स पर साया नहीं किया। अबू ज़र वो काना शबीहु ईसा इब्ने मरियम फी ज़ुहद, ज़ुहद तक़वा का आलम यह है कि हजरत ईसा के बराबर अबू ज़र को करार दिया जा रहा है। सिहाए सित्ता में रिवायत मौजूद है, जो ईसा का ज़ुहद तक़वा देखना चाहे अबू ज़र को देख ले। वो अबू ज़र शाम में अली की विलायत की तबलीग कर रहे हैं। ज़ुहद व तक़वा समझ लिया तो एक रिवायत आपके हवाले कर रहा हूँ। आपके जोशे विला को देखकर लोग काना नास युसल्लूना फिल मस्जिद, लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अबू ज़र दाखिल हुए, खामोशी से बैठ गए। काना यंजुरु इला वजह अली, बैठकर अली अलैहिस्सलाम के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। वो अबू ज़र जिन्हें नबी कह रहे हैं ईसा इब्ने मरियम के बराबर हैं ज़ुहद व तक़वा में, वो अबू ज़र नमाज नहीं पढ़ रहे, कुरान नहीं पढ़ रहे, बैठ के अली को देख रहे हैं। किसी ने कहा अबू ज़र तुम क्यों नहीं मुस्तहब नमाजें पढ़ रहे? कहा मैं अजीम इबादत कर रहा हूँ। नबी ने कहा अन नज़्रु इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना अजीम इबादत। ये अबू ज़र हैं कि जिनकी तबलीग का असर ये हुआ, शाम की सरजमीन पे लोग अली अलैहिस्सलाम की विलायत रख रहे हैं। क्या हुआ मामला? एक शख्स को तालीम दी, उसको ऐसा मुअल्लिम बनाया कि उसने कुरान की तफसीर और अहादीस पढ़ाना शुरू की। उसके शागिर्दों में वो आया कि जो मुआविया इब्ने यजीद का उस्ताद बना। बात वाज़े हो रही है कि नहीं? यजीद का बेटा मुआविया, जिसने तख्त पे ठोकर मारी, मेरा बाप भी गलत था, उसका बाप भी गलत था। ये यजीद का बेटा कैसे जोश में अली की विलायत बयान कर रहा है? अबू ज़र की तबलीग का असर हुआ। सलमान मिन्ना अहलल बैत, अबू ज़र जमीन पे इनसे बढ़ के कोई सच्चा नहीं, मगर इमाम हुसैन कह रहे हैं जैसे असहाब मेरे हैं। समझने की जरूरत है। सलमान, मिक़दाद, अबू ज़र, अम्मार मौला कायनात के असहाब। क्यों कह रहे हैं हुसैन इब्ने अली? नबी के साथ एक सलमान था, हुसैन इब्ने अली के साथ सारे सलमान थे। नबी के साथ एक अबू ज़र था, हुसैन इब्ने अली के साथ 72 के 72 अबू ज़र की सिफत रखते हैं। एक और वजह है जो अब अब्दुल्लाह अल हुसैन कह रहे हैं, फवल्लाहि इन्नी ला अअलमु असहाबन औफा वला खैरम मिन असहाबी, खुदा की कसम हुसैन अपने असहाब से बढ़कर किसी को बावफा नहीं जानता। ये मैं या आप नहीं कह रहे कि मैं नहीं जानता। अगर मैं कहूं मैं नहीं जानता तो हो सकता है मौजूद हो और मैं नहीं जानता। काश बात को समझा सकूं। एक मौला कायनात के पास भरे मजमे में आया, ए अबुल हसन एक सवाल है। मौला कायनात खुतबा दे रहे हैं, एक सवाल है। भरे मजमे में से कूफा से खड़ा हो गया, कूफा की सरजमीन है, मस्जिद कूफा। एक सवाल करना चाहता हूं। इमाम ने कहा पहले तारुफ करवाओ कौन हो? कहता है यही कूफा का रहने वाला हूं। इमाम ने कहा झूठ ना बोलो, अली जानता है। शाम से आए हो, हाकिम शाम के पास रूम के बादशाह ने कुछ सवालात भेजे थे, उससे हल नहीं हुए, अली से हल करवाने आए हो। हैदरी, मैं बात को समेटूंगा मगर तवज्जो रखिएगा ताकि गुफ्तगू अच्छे से वाजे हो सके। पूछो क्या सवाल है? नहीं पूछो नहीं, अली बताता है। सवाल ये करने आए हो ना, वो कौन सी चीज है जिसे खुदा नहीं जानता?
बहुत सारे सवालात किए थे। एक सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे खुदा नहीं जानता? खुदा कुरान में कह रहा है अल्लाह अपने शरीक को नहीं जानता, क्योंकि उसका शरीक मौजूद ही नहीं है। अल्लाह नहीं जानता का मतलब ये कि वजूद नहीं। हुसैन कह रहे हैं मैं अपने असहाब से बढ़कर नहीं जानता, इसका मतलब जमीन पर हुसैन के असहाब से बढ़कर बावफा कोई नहीं है। बात वाज़े कर सका। अब अब्दुल्लाह अल हुसैन कह रहे हैं क्यों, वजह क्या है? कई सारी कुरान की आयत है, ला तुवल्लुन्नल अदबार, पोस्ट दिखाकर जंगों से फरार न कर जाना। जंग से फरार करना, रसूल को छोड़ के जाना गुनाहे कबीरा था, बिल्कुल था, गुनाहे कबीरा था। उसके बावजूद जंगे उहुद में और कितनी जंगों में अल्लाह कह रहा है, कुरान की आयत पढ़ दूं ताकि कोई परेशानी ना हो। इद तुसइदून, मुसलमानों उस वक्त को याद करो जब तुम तेजी से पहाड़ पे चढ़ रहे थे। वला तुलवून, इधर उधर कहीं नहीं देख रहे थे। वर रसूल यदऊकुम, रसूल तुम्हें बुला रहे थे, तुम भागे जा रहे थे। रसूल बुला रहे थे, तुम भागे जा रहे थे। जंग से भागना गुनाहे कबीरा था, रसूल बुला रहे गए, भागे जा रहे हो। हुसैन कह रहे गए मैं जमानत देता हूं जन्नत की, चले जाओ, कोई नहीं जा रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अंबिया के साथ और अहले बैत के साथ, हुसैन इब्ने अली के साथ, हुसैन इब्ने अली, अब्बास चराग बुझा दो, अब्बास चराग जला दो। ये क्या जुमले, दो जुमले हैं, तारीख समेट दी है वफादारी की। हुसैन को मालूम है दुनिया हुसैन को छोड़ के चली जाए, अब्बास नहीं। अंदाजा लगा रहे हैं। अब अब्दुल्लाह अल हुसैन फवल्लाह के इन्नी ला अलम असहाबन औफा वला खैरम मिन असहाबी। मगर एक और मुश्किल मरहला है जिसे समझाना है। वो मरहला ये है कि सरकार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले तशरीफ फरमाए असहाब के साथ, असहाब के साथ बैठे हुए और कहा, हाथों को उठा के कहा अल्लाहुम्मा लक़नी इख़वानी, पालने वाले मुझे मेरे भाइयों से मिलवा दे। रसूल असहाब के साथ बैठे हैं, फरमाया परवरदिगार मुझे मेरे भाइयों से मिलवा दे। असहाब ने कहा रसूल खुदा हम भी तो भाई हैं, मोमिन मोमिन का भाई। कहा तुम असहाब हो, मेरे भाई वो हैं जो आखिरी जमाने में आएंगे, मेरे आखिरी बेटे के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। सरकार उन्हें भाई कह रहे हैं। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज, मौला कायनात बैठे हुए हैं। किसी ने सवाल किया हजरत हुज्जत के हवाले से कि मौला आपकी नस्ल में जो आखिरी इमाम आएंगे उनके बारे में कुछ बयान कीजिए। इमाम ने कहा जो उनके असहाब होंगे अल्लाह उन्हें इतनी कुव्वत अता करेगा कि एक सहाबी 40 जवानों के बराबर कुव्वत रखता होगा। लौ आरादू अन युजीलू जबलन, अगर पहाड़ उनके सामने आ जाए तो पहाड़ हट जाएगा, वो नहीं हटेंगे। रूम की सरजमीन पर इमाम अपने असहाब को भेजेंगे, 12वें इमाम अपने असहाब को भेजेंगे, पानी पर बगैर डूबे हुए चल रहे होंगे।
लोग कहेंगे ये तो डूब नहीं रहे, बाद में देखेंगे इनके तो पैर भी तर नहीं हुए। अरे ये तो मूसा को सिफत मिली थी, हाथ बढ़ाएं जब इमाम के सहाबी ऐसे गए, इमाम आपके हाथ पे बैअत करते हैं। मौलाई कायनात कहते हैं वो असहाब इतनी बुलंदी पर होंगे। ये जुमला बहुत गौर से सुनिएगा, मुझे एक नतीजा देकर जाना है। मौलाई कायनात कह रहे हैं वो असहाब इतनी बुलंदी पर होंगे, लम यस्बिकहुम अल अव्वलून वला युदरिकहुम अल आखिरून। उन असहाब की मंजिलत गुज़िश्ता दौर में किसी ने नहीं पाई। अंबिया और अहले बैत, अंबिया के इंतहाई वफादार आए हैं असहाब। मौला कायनात कह रहे हैं जैसे सहाबी मेरे आखिरी बेटे को मिलेंगे, ऐसे सहाबी न पहले कभी गुजरे न बाद में कभी आएंगे। सरकार हदीस समझ में नहीं आई, दोनों हदीसें इमाम हुसैन कह रहे हैं कि मेरे असहाब से बढ़ के बावफा साहब कोई नहीं। मौला कायनात कह रहे हैं 12वें के जो असहाब होंगे उन जैसा कोई नहीं होगा। हदीस शबे आशूर समझ में आई कब? जब इमाम हुसैन के असहाब में एक सहाबी ने खड़े होकर 12वें इमाम के बारे में सवाल किया। आज ही की शब की रिवायत पेश कर रहा हूं, हदीसें समझ आ गई। रसूल के सहाबी हैं मगर रसूल इमाम जमाना के सहाबियों को भाई कह रहे हैं। मौला कायनात के सहाबी हैं मगर मौला कायनात कह रहे हैं जैसे 12वें के सहाबी होंगे ऐसे किसी के सहाबी ना हुए ना होंगे। इमाम हुसैन कह रहे हैं जैसे मेरे असहाब ऐसे किसी के ना हुए ना होंगे। आशूर की शब ये मसला हल हुआ जब इमाम के असहाब में एक सहाबी ने खड़े होकर सवाल किया, फरजंदे रसूल आपकी ज़ुर्रियत में वो इमाम कब आएगा जिसका नाम रसूल का नाम है, जिसकी कुनियत रसूल की कुनियत है, जिसका गुफ्तार रसूल का गुफ्तार है। इमाम ने 5 साला एक बच्चे की जानिब इशारा किया और कहा, इमाम बाखिर की जानिब इशारा किया, कहा इनकी नस्ल से जो 7वां बेटा आएगा वो मेरा मेहदी होगा। अब जुमला सुनिएगा, जवाब देने जा रहा हूं। इमाम हुसैन ने कहा नहनु नमकुसु फी हाज़िहिल अर्ज़ इला मा शा अल्लाह, जब तक खुदा चाहेगा हम और तुम करबला की जमीन पे बाकी रहेंगे। जब वो आएगा अल्लाह मुझे भी इस जमीन से उठाएगा, तुम्हें भी उठाएगा, उनके लश्कर में शामिल करेगा। अब अली अलैहिस्सलाम की हदीस समझ आई क्यों इमाम ज़माना के असहाब अफजल, अरे हुसैन के असहाब शामिल हो जाएंगे। बात वाज़ेह हो रही है या? अब अब्दुल्लाह हुसैन के असहाब भी शामिल होंगे और हुसैन इब्ने अली भी शामिल होंगे। मैं बयान कर चुका, मासूमीन उस लश्कर में शामिल होंगे। ईसा इब्ने मरियम को तकल्लुफन फर्जंदे ज़हरा कहेंगे। जरा नमाज पढ़ाइए, क्या जवाब आएगा? इन्नमा बुइस्तु वज़ीरन वलस्तु अमीरा, अरे मुझे वजीर बना के भेजा है, अमीर आप हैं। 12वें इमाम के असहाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब शामिल होंगे। कौन से असहाब हैं? इमाम फख्र करते नजर आ रहे हैं। अब अब्दुल्लाह हुसैन के असहाब, कमाल ये है, ये चीजें मौका नहीं हो पाता, बयान नहीं हो पाती। आज की शब को गनीमत जानते हुए मैं बयान कर रहा हूं। करबला मोहल्ला की सरजमीन पर एक एक सहाबी जब मैदान में जा रहा है तो तवल्ला भी कर रहा है, तबर्रा भी कर रहा है। इमाम हुसैन का हर सहाबी जो जुमले मौजूद हैं कमाल है। तवल्ला भी कर रहा है, तबर्रा भी कर रहा है। नाफे इब्ने हिलाल का नाम सुना है? आज ही की रिवायत है, मौका हो तो पेश करूंगा। नाफे इब्ने हिलाल मौला कायनात के पीछे बल्कि इमाम हुसैन इस्लाम के भी वफादार, इमाम हुसैन के असहाब में मौला कायनात के भी वफादार है। शब आशूर इमाम के पीछे नाफे इब्ने हिलाल गए। नाफे इब्ने हिलाल अल बजली इनका पूरा नाम है। तलवार लेके मैदान में पहुंचे, सामने से एक शख्स आया और कहने लगा अना अला दीन फलान, मैं फलान के दीन पर हूं।
नाफे इब्ने हिलाले बजली ने कहा अंता अला दीन शैतान, जो हुसैन से दूर हो जाए वो शैतान के दीन पर होता है। अब जुमला सुन लीजिएगा अपना तारुफ नाफे इब्ने हिलाले बजली ने मैदान करबला में कैसे कराया। अनल हिलालुल बजली अना अला दीन अली, मैं हिलाल इब्ने नाफे बजली हूँ, मैं दीन अली पे हूँ। इमाम के असहाब मैदान में जा रहे हैं, फदाइल बयान कर रहे हैं अहले बैत के, इमाम हुसैन के। दुश्मनाने अहले बैत पे लानत भी कर रहे हैं, तबल्ला भी हो रहा है, तबर्रा भी हो रहा है। आमादा है तो कुछ चीजें बयान कर दूं मैं। आज आपको मैं बयान करूं कि मैदान करबला में भी एक मुबाहला हुआ है। मैदान करबला मुबाहला हुआ, कब की बात है? जब मुकम्मल जख्मों से चूर बुरैर इब्ने खुदैर हमदानी कितने सारों को बासिल जहन्नम कर चुके हैं, जख्मों से चूर हो चुके। किसी ने खड़े होके इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी की। बुरैर इब्ने खुदैर हमदानी ने कहा कि उसको खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। कहता है अगर तुम्हारा हुसैन हक पर है तो आओ मुझसे मुबाहला करो। मुबाहला करो यानी क्या मतलब, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। मुबाहला यानी, मुबाहला तो जानते हैं ना, कायनात के नबी ने कहा था ना, नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत करार देते हैं, लानत करार देते हैं। जब रसूल ने कहा लानत झूठों पे करार देते हैं, क्या मुबाहला हुआ? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे चेहरे देख रहे हैं, अगर पहाड़ को हिलाने के लिए हाथ उठा दें पहाड़ हिल जाएगा, हम मुबाहला नहीं करेंगे, लानत तो चल चुकी थी। नसरानियों ने नबी को नहीं झुटलाया, मगर एक दौर नबी के बाद ऐसा आया कि दरबार में नबी की बेटी को झुटलाया। वो लानत जो मुबाहला में चली, हैदरी। बुरैर इब्ने खुदैर हमदानी कहते हैं लानत छोड़ो, मुबाहला हमारा यह है कि आओ मैदान करबला में आओ, तलवार उठाओ। अगर तुमने मुझे मारा तो मुबाहला तुम जीते, अगर मैंने तुझे वासिले जहन्नम किया तो मुबाहला मैं जीता। दोनों तरफ की फौजें देख रही हैं। बुरैर इब्ने खुदैर हमदानी ने तलवार निकाली, ये लईन सामने आया, हमला किया। बुरैर ने ऐसा हमला किया, कद्दा सैफहू इला अद्दिमाग। बुरैर इब्ने खुदैर हमदानी ने तलवार फेंकी, तलवार इसके सर के लोहे के हिस्से को चीरती हुई दिमाग तक पहुंची। दो टुकड़े हुआ, एक टुकड़ा दाएं, एक टुकड़ा बाएं, सदा बुलंद हुई। बुरैर मुबाहला जीत गया। कितने लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज, कितने लोग अब अब्दुल्लाह अल हुसैन की खिदमत में आए हैं। बाज़ रिवायात में मिला 30 से ज्यादा लोग शब आशूर, एक हुर नहीं है, अब अब्दुल्लाह अल हुसैन के खैमे की जानिब आए। बुरैर इब्ने खुदैर हमदानी जंग कर रहे हैं। इन असहाब का क्या मकाम है जिन्हें अब अब्दुल्लाह अल हुसैन क्या कह रहे हैं? ये वो असहाब हैं, ये वो असहाब हैं कि आरिफुहुम मिन आलमिज़्ज़र। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा था अब अब्दुल्लाह अल हुसैन ने, ए बहन, जब जमीन खल्क नहीं हुई थी, आसमान खल्क नहीं हुआ था, लोग खल्क नहीं हुए थे, उस वक्त से आलम ज़र से हुसैन अपने असहाब को जानता है। इमाम हुसैन अपने असहाब को जानते हैं। मुअज्जिन कबीला हुसैनी कौन है? हज्जाज इब्ने मसरूख, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले के मुअज्जिन है, बेहतरीन आवाज के मालिक, बेहतरीन अंदाज से कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और नातिक़े कुरान की शान में अशआर लिखते हैं।
रिवायत आपके ज़ौक़ को देखते हुए सुना रहा हूँ, खास तौर से शुअरा हजरात को हदिया कर रहा हूँ। रिवायत मैं हदीस पेश कर दूं। इमाम फरमाते हैं, पांचवें इमाम की हदीस है कि देखो, ऐसा ना समझना कि करबला में एक के मुकाबले में एक जा रहा था। फ़कत पहला हमला जब हुआ है 50 से ज्यादा लोग शहीद हो गए थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कोई ऐसा सहाबी नहीं था जो शदीद जख्मी ना हुआ हो। उसके बाद जाके कोई 70 को वासिले जहन्नम कर रहा है, कोई 80 को वासिले जहन्नम कर रहा है, कोई 100 लोगों को वासिले जहन्नम कर रहा है। कायनात के नबी का बूढ़ा सहाबी अनस इब्ने हरसिल काहिली अल अंसारी, अजीब मकाम है, कमर झुक चुकी है, दाब इसाबतन, एक कपड़ा मंगवाया, कमर पे बांधा, भवें लटक चुकी हैं, दूसरा कपड़ा मंगवाया, भवें ऊपर की, पेशानी पे कपड़ा बांधा ताकि दुश्मन की आंख में आंख डाल के देख सके। अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ने दुआ दी है और क्या जुमला कह दिया, शकरल्लाहु सायका या शेख, ऐ मेरे नाना के सहाबी, खुदा आपकी इस कोशिश पे आपका शुक्रगुजार है। अंदाजा लगा रहे हैं कि वो असहाब हैं। मैं पेश करूंगा। मैं जिक्र कर रहा था हज्जाज इब्ने मसरूक का, इमाम हुसैन के असहाब कौन हैं? बेहतरीन आवाज के मालिक हैं, मुअज्जिन हैं, आजान दिया करते हैं। फ़कत शब आशूर जनाबे एक बार ने अजान दी है बस, बाकी आजान हज्जाज इब्ने मसरूक दिया करते हैं। जंग करने गए हैं, जख्मी हैं पहले से, कितने सारों को वासिले जहन्नम किया। रिवायत आपके सुनने के काबिल है, कितने सारों को वासिले जहन्नम कर रहे हैं। हुसैन इब्ने अली की फजीलत पढ़ रहे हैं, अली की फजीलत बयान कर रहे हैं, दुश्मन अली पे तबर्रा कर रहे हैं, सर उड़ते जा रहे हैं। मैदाने जंग में कोई मुकाबले में नहीं आ रहा, पलट के आए, पलट के इमाम हुसैन की खिदमत में आए। इमाम ने दादे शजाअत दी। अब जुमला सुनिएगा। कहा मेरे आका, आपको अपनी जिंदगी का आपकी शान में लिखा हुआ आखिरी शेर सुनाने आया हूं। मैदाने जंग में जा रहे हैं, वासिले जहन्नम किए जा रहे हैं, जहन में हुसैन सवार है। मौला अभी अभी मैदाने जंग में आपकी शान में शेर कहा है। इमाम ने कहा सुनाओ। कहा फदत का नफ्सी हादियन महदिया अल-यौम नल्का जद्दकन नबिया सुम्मा अबाका सन्नदा अलिया ज़ाकल्लज़ी नअरिफुहु वलिया। मौला हज्जाज इब्ने मसरूक का नफ्स, उसकी रूह आप पर कुर्बान। मौला बड़ा खुश हूं क्योंकि आज आपके बाबा अली से भी मिलूंगा, आपके जद नबी से भी मिलूंगा। इमाम ने कहा उन्हें हमारा सलाम कहना। अगला जुमला सुनिएगा। कहा मौला अकीदा सुन लीजिए, ज़ाकल्लज़ी नअरिफुहु वलिया, फकत नबी के बाद अली ही है जिसे मैं वली मानता हूं। रसूल के बाद फकत अली है जिन्हें खलीफा बिला फसल मानता हूं। इमाम ने दादे शजाअत दी, अकीदे की पुख्तगी पर दुआ दी है। शब आशूर तजदीद बैअत का दिन है। अरबाब अज़ा तजदीद बैअत की शब है ये। अब अब्दुल्लाह अल हुसैन से बैअत की है ना असहाब ने, वक्त के इमाम से तजदीद बैअत का शब है। परवरदिगार बैअत करते हैं अपने इमाम की। अहदीस में मिला कैसे बैअत करो, अगर इमाम का हाथ ना मिले तो अपने हाथ पे हाथ रख के बैअत करो। पालने वाले मर भी जाऊं तो उठाना उनके हाथ पे बैअत करूंगा। अजीब अहदीस है। बुरैर इब्ने खुदैर हमदानी, कमाल है। मैं क्या क्या ना पेश करूं। 9 साल का एक बच्चा है, आम्र इब्ने जुनादा, वालिद शहीद हो चुका है। 9 साल का बच्चा है, तलवार जमीन पे खत खींच रही है, मैदान करबला की जानिब जा रहा है और एक शेर पढ़ रहा है।
अमीरी हुसैन व निअमल अमीर सुरूरू फुआदिल बशीर नजीर, मेरा अमीर हुसैन और कितना बेहतरीन अमीर है जो बशीर नजीर, रसूल के दिल का चैन। शुअरा हजरात तवज्जो करें, अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कितनी तवज्जो दी है। बात को तमाम करने जा रहा हूं। इमाम हुसैन के असहाब से बढ़कर कोई नहीं। एक रिवायत सुन लीजिएगा, आज मेरे पास वक्त है, तहम्मुल से पढ़ूंगा, आप हजरात सुन रहे हैं, सुनिएगा। अनस इब्ने हरसे काहली अल अंसारी, अंसार से ताल्लुक रखते हैं, कायनात के नबी के सहाबी, बुजुर्ग सहाबी, शुहदाए करबला में सबसे ज्यादा बुजुर्ग तरीन हस्ती अनस इब्ने हर्स अल काहली अल अंसारी। इमाम हुसैन इस्लाम आगोश रसूल में मौजूद हैं, बचपने का आलम है। कायनात के नबी ने कहा, ऐ अनस, मेरा ये बेटा युक्तलु बिअर्दिन युकालु लहल करबला, उस सरजमीन पे शहीद किया जाएगा जिसे करबला कहा जाता है। मन अदरकहु, जो उसको पाए हुसैन की नुसरत करे। ये फरायन कर दिया। उस दिन से काना बिंतजार जालिकल यौम, वल्लाह एक मुंतजिर के लिए बहुत बड़ा नमूना अमल है। असहाबे अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन एक मुंतजिर के लिए बहुत बड़ा आइडियल शख्सियात हैं असहाबे इमाम हुसैन। रिवायत में लिखा, जिस दिन नबी ने कहा कि मेरा ये बेटा शहीद होगा उस सरजमीन पे जिसे करबला कहा जाता है, उस दिन से अनस इब्ने हरसे काहली मुंतजिर हैं कि काश वो दिन आए और मैं हुसैन इब्ने अली के लश्कर में शामिल हूँ। दुआ भी कर रहे हैं, मुंतजिर भी हैं, दुआ भी कर रहे हैं, मुंतजिर भी हैं। तो अल्लाह ने क्या अजर दिया। 28 रजब को जब अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन चल रहे थे, बूढ़ा सहाबी कमर को झुकाए आ गया, ए फर्जंदे रसूल, आपके साथ मैं भी चलूंगा, आप में ताकत नहीं, आप बुजुर्ग हो चुके हैं। अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन जानते हैं इम्तिहान ले रहे हैं, आप मदीने में ठहर जाए फिर भी कोई हर्ज नहीं है। कहा, ऐ बेटा हुसैन, इसी दिन के लिए तो जिंदगी गुजारी है मैंने। वल्लाह कमाल है ये साहब। इश्क़ हुसैनी की इंतहा मिली। आयतुल्लाह सैयद सईदुल हकीम अपनी किताब फाजिअतुत तफ में रिवायत नकल करते हैं। इब्ने हैथम बनी असद के कबीले का एक शख्स है। सहरा से जब जब इसका गुजर होता, तपते हुए सहरा में देखता एक शख्स अकेला बैठा हुआ है, अकेला सहरा में बैठा हुआ है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, महीनों गुजर गए, जब जाता है ये यहां बैठा होता है। एक रोज अपने बेटे के साथ जा रहा है, कहता है इससे पूछे तो कि यहां आके क्यों बैठ जाया करते हो सहरा में। नजदीक गए, बंदा खुदा, अरसे दराज से देख रहे हैं, तुम यहाँ आके बैठ जाया करते हो, क्यों बैठते हो। कहता है मुझे खबर मिली है कि मेरा मौला हुसैन इस सरजमीन पे आएगा, उनके इंतजार में बैठता हूँ कि शायद अल्लाह उनका दीदार करवाए और शायद उनके साथ मैं भी शहीद हो जाऊं। उम्मीद देख रहे हैं, मालूम नहीं था किस हिजरी में आएगा काफिला हुसैनी, मगर बैठ रहा है, तपती रेत पे बैठ रहा है। इंतहा हो गई इश्क की। ये असदी कबीले का जवान है। रिवायत में इस जवान का नाम तक नहीं मौजूद है, बस ये लिखा है असदी कबीले का जवान। इब्ने हैसम कहता है जब करबला का वाकया हो गया, अपने बेटे को लिया कि आओ जरा मैदाने करबला में चल के देखो उस जवान का क्या हाल हुआ। जब करबला के मैदान में गए तो देखा इमाम हुसैन के साथ शहीद होने वालों में वो जवान भी शामिल था। इश्क़ हुसैनी की इंतहा। शब आशूर जनाब ज़ैनब
खैमे से निकली हैं शरीकतुल हुसैन, कहीं मेरा भैया अकेला ना हो। जनाबे ज़ैनब जा रही हैं कि असहाब के खैमे से हबीब इब्ने मज़ाहिर की आवाज आ रही है। हबीब तमाम असहाब के सरदार हैं। 11 अलम इमाम ने अपने असहाब को बांट दिए थे। 12वां अलम लेने के लिए एक सहाबी आया, मौला मुझे अलम अता करे, आखिरी कतरे तक आपकी हिफाजत करूंगा। इमाम ने कहा मुझे पता है, मगर इस अलम को लेने वाला आएगा। कौन था? हबीब। असहाबे हुसैनी के सरदार को हबीब कहा जाता है और तमाम काफिले हुसैनी के सरदार और अलमबरदार को अब्बास कहा जाता है। असहाब में किसी को कोई मुश्किल होती है, कोई मामला होता है, तो हबीब के पास आते हैं। जनाब हबीब मौसूअत कलिमातिल इमाम हुसैन में रिवायत लिखी, जनाब हबीब असहाब से गुफ्तगू कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं शब आशूर। असहाब से कहा ये बताओ तुम सब के सब करबला आए क्यों हो? सबने कहा हबीब गरीब ज़हरा की नुसरत के लिए आए हैं। कहा बस फिर वादा करो, कल कोई बनी हाशिम से हमसे पहले शहीद ना होने पाए। मक्तल में लिखा, जब अली की बेटी ने ये सुना, आंख से आंसू जारी हुए, मगर वो आंसू खुशी के आंसू थे कि क्या असहाब अता किए हैं अल्लाह ने हुसैन। इमाम हुसैन की खिदमत में आई, रिवायत अजीब अंदाज से जिक्र हुई। इमाम ने देखा मेरी बहन के चेहरे पे मुस्कुराहट। ए बहन, जब से मदीना से चले हैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी। भैया आपके असहाब की वफादारी देख के आ रही हूँ। इमाम हुसैन ने उस वक्त ये जुमला कहा था, ए बहन, रसूल ने इन असहाब का नाम मुझे बतलाया था, आलम ज़र से ये मेरे सहाबी हैं, मगर बहन आओ मैं तुम्हें इन असहाब का और बुलंद मकाम दिखाऊं। असहाब को जमा किया और एक खुतबा दिया। देखो इनकी दुश्मनी हुसैन से है, मैं चराग बुझा रहा हूं, एक एक का हाथ थामो और यहां से चले जाओ। हुसैन वादा करता है शफाअत करवाऊंगा। अरबाब अज़ा चराग बुझा दिया गया। जब चराग जलाया तो असहाब गले पे तलवार रखे हुए कहने लगे, फर्जंद ज़हरा अभी हुक्म दे, अपनी तलवार से अपने सरों को कलम कर। हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़े, शजाअत पर मुश्तमिल जुमले बोले, बुरैर बढ़े, ज़ुहैर खैन बढ़े, मौला जंगल के दरिंदे चीर फाड़ कर दे अगर आपको छोड़ के जाओ। एक आगे बड़ा, मौला आप ये बताइए, आपको छोड़ के जाऊं तो जनाबे ज़हरा को क्या मुंह दिखाओगे? एक आगे बड़ा, मौला कैसी बात कर रहे हैं, ये एक हयात है, 70 मर्तबा मारा जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, टुकड़ों को जला दिया जाए, दोबारा जिंदा किया जाए, ए हुसैन इब्ने अली आपको नहीं छोड़ो। ये हुसैन है। अरबाब अज़ा मक्तल की सख्त रिवायत है। इमाम हुसैन ने जब असहाब का इम्तिहान ले लिया, सरों को बुलंद करवाया, जन्नत में एक एक का मकाम दिखलाया। ये तमाम गुफ्तगू खैमे में बीबियां सुन रही हैं।
अब इमाम ने ऐसे गुफ्तगू की कि खैमों तक आवाज ना जाने पाए। असहाब को और नजदीक बुलाया और कहा, देखो हुसैन को जब कल कत्ल कर दिया जाएगा तो हमारी खवातीन को कैदी बनाया जाएगा। तुम में से जिस के साथ घर की खवातीन आई हैं उन्हें बनी असद के कबीले में भेज दो। अल्लाह अल्लाह, गैरत हुसैन। अरे हुसैन ये कैसे बर्दाश्त करे कि तुम्हारी खवातीन हमारी घर की खवातीन के साथ कैदी बने। अरबाब अज़ा, इन असहाब में अली इब्ने मुज़ाहिर नामी एक सहाबी है। जैसे ही अपने हुजरे में दाखिल हुआ, ज़ौजा के साथ करबला में आया था। ज़ौजा ने इस्तकबाल किया, कहा खुदा आपको जज़ाए खैर दे, आप लोगों ने बड़ी बहादुरी के जुमले कहे। एक जमाब इमाम कह रहे थे कि मैं तुम पे फख्र करता हूँ, मेरा दिल खुशी से सरशार है, लेकिन एक जुमला इमाम हुसैन ने कहा मैं सुन नहीं सकी। जरा बतलाओ वो इमाम क्या कह रहे थे। कहता है, ए मोमिना, वही बात बतलाने आया हूँ। मेरे आका हुसैन ने कहा है कि अपने अपने घर की खवातीन को कहो बनी असद के कबीले में चली जाएं, क्योंकि हमारी शहादत के बाद हमारी बहनों को कैदी बनाया जाएगा। इसने कहा, फिर तुमने क्या सोचा? कहता है, मैं तुम्हें बनी असद के कबीले में भेजने वाला हूँ। अरबाब अज़ा, खैमे की पुष्ट पर एक लोहा पड़ा था। ये मोमिना वहां गई, अपना सर लोहे पे मारा, खून का फव्वारा जारी हुआ। कहा, तूने इंसाफ न किया। अरे ज़हरा की बेटियां बेबकला उचादा। आशूर की शब करते थे असहाब ये नौहा। अरे हम कैसे चले जाएं तुम्हें छोड़ के मौला, जिस रोज से आबाद किया तुमने ये जंगल। एक बीबी यहाँ रोती है रातों को मुसलसल, लगता है लहद छोड़कर खुद आई है ज़हरा। आँखों में नजर आती है बच्ची की यतीमी। डरती है न बढ़ जाए तन्हाई पदर की, आके हमें तकती है हसरत से सकीना। सीना अली अकबर का बहुत चूम रहे हो, दिल पर जो गुजरती है मालूम है हमको। अरे हम लोग भी तो साहिबे औलाद हैं आका,
अरबाब अज़ां शबे आशूर हुसैन अकेले चल पड़े, पीछे हिलाल इब्न नाफे हुसैन एक मकाम पर झुके, कांटों को चुना। महसूस किया हिलाल पीछे आ रखे गए। अरबाब अज़ां इमाम हुसैन ने कहा, ऐ हिलाल पीछे क्यों आ रहे हो? मेरे आका कोई इस अंधेरे में आपको नुकसान न पहुंचा दे। हाथ थामा, ऐ हिलाल ये वो जगह गए जगह लिए के बाद ऐ हिलाल ये वो मकाम है जहाँ अली असगर के गले पर तीर। ऐ हिलाल जानते हो पत्थर और कांटे क्यों उठा रहा हूँ? हमारी शहादत के बाद हमारे बच्चे यही दौड़े। अजरुकम अल्लाह एक मकाम आया कि इमाम ने हिलाल को रोक दिया। हिलाल यहाँ ठहर जा। मेरे आका ये कौन सा मकाम है हिलाल? यहाँ तुम्हारा मौला ज़िबह किया। ये जुमला सुनना था कि हिलाल ने कहा, मौला किसी बीबी के रोने की आवाज। हिलाल मेरी माँ ज़हरा चुकी है। अरबाब अज़ां ये शबे आशूर बावफा साफ मौजूद। करबला में वक्त आया गरीब ज़हरा तन्हा रह। ऐना ऐना अली अकबर, ऐना ऐना कासिम, ऐना ऐना बुरैर, ऐना ऐना मुस्लिम इब्न अकील, ऐना ऐना अखी अल अब्बास। अजब नहीं फुरात पर जनाजे तड़पे गो मौला, मौत ने वफा न की वरना आपकी खिदमत में। परवरदिगार इन सदाओं पे रहमतों का नुज़ूल फरमा। गरीब ज़हरा अली असगर का खून चेहरे पर। खैमे के बाहर खड़े होकर एक सदा बुलंद की, या ज़ैनब व या उम्म कुलसूम या सुकैनता व रबाब अलैकुन्ना मिन्नी आखिर अस्सलाम। अजरुकम अला ज़हरा अजरुकम अल्लाह। हुसैन का आखिरी सलाम बुलंद हुआ। खैमों में कोहराम बपा हो गया। अरबाब अज़ां बीबियां मातम करने लगी। एक मर्तबा अम्मा फिज़्ज़ा को बुलाया। अरे अम्मा वो लिबास लेकर आए जो माँ ज़हरा सीधी। अजरुकम अल्लाह। अरबाब अज़ां कोहराम बपा हो गया। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने देखा, कहा अम्मा ये लिबास नहीं, अरे कफन बनता जा रहा। मेरी माँ इस कुर्ते को सीती जाती, या हुसैन कहकर रोता। अजरुकम अला ज़हरा अजरुकम अल्लाह। ज़हरा का लाल एक एक बीबी से रुखसत हुआ। जब ज़ैनब उलिया नजदीक आई, एक मर्तबा कहा, भैया अपना गला नजदीक लाना। अजरुकम अल्लाह। गरीब ज़हरा झुका। ज़ैनब उलिया ने गले का बोसा दिया, फिर सीने का बोसा दिया, मदीने का रुख किया। या उम्मा कद अद्दैतुल अमाना। ए अम्मा आपकी अमानत पूरी कर दी। ए बहन कौन सी अमानत? ए भैया जब माँ ज़हरा रुखसत हो रही थी,
मुझे बुलाकर कहा, ऐ ज़ैनब जब हुसैन आखिरी रुखसत को आए मेरी जानिब से गले का बोसा दे, क्योंकि ज़ैनब इस गले पे खंजर चलेगा। अजरुकम अल्लाह, गले का बोसा ज़हरा ने बता दिया, लेकिन सीने का बोसा क्यों दिया नहीं बताया। बास मकातिल में मिला, कब पता चला जब फिजा खैमे में रोती आई, ऐ बीबी गजब हो गया, ऐ फिजा क्या हुआ? अरे घोड़ों को नाले पहनाई जा रही, लाशे हुसैन पर घोड़े दौड़ा। करबला की खाक पर जलजला आया और बाबे अज़ा जैसा कि धूल छटी, तिल्ले ज़ैनबिया पर ज़ैनब सवार, व शिमरू जालिसुन अला सदरे, अरे शिमर सीने। अस्सलामु अलैकुम हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबिल। अरबाब अज़ा, हम यहाँ इमाम हुसैन को सलाम पेश कर रहे हैं। तिल्ले ज़ैनबिया पर ज़ैनब ने मदीने का रुख किया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका मलिकुस्समा, आप पर अर्श वाले सलावत भेजे। आइए करबला में हुसैन प्यासा ज़िबा। अरबाब अज़ा, मक़तल के दो जुमले सुनना। परवरदिगार सदाओं पे रहमतों का नुज़ूल फरमा। जैसे ही ज़ैनब ने ये जुमला कहा, अमा फ़ीकुम मुस्लिम, अरे क्या तुम में कोई मुसलमान? शिमर सीना हुसैन से हटा, ताज़ियाना लाया ज़हरा की बेटी ज़ैनब। ज़ैनब को ऐसा ताज़ियाना लगा, अली की बेटी गश्खा। कुछ देर न गुजरी कि शोर बुलंद हुआ। चौथे इमाम ने कहा, खैमे का पर्दा उठाए, देखा नो के नेज़ा सरे हुसैन, या हुसैन। भैया मेरे भैया, भैया मेरे भैया, अरे 70 कदम था सानिए ज़हरा से फासला, मैं देखती थी भाई का कटते हुए गला। या हुसैन, 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 या हुसैन। अरे आगे कभी बढ़ी, कभी पीछे पलट गई, अरे घबरा के मुझसे शाह की बेटी लिपट गई।
घबरा के मुझसे शाह की बेटी लिपट गई। आंखों पर मैंने हाथ सकीना के रख दिया। या हुसैन, या हुसैन, मैं देखती थी भाई का कटते हुए गला। अरे अहले हरम खड़े हुए टीले पे साथ थे। अरे जुल्फों पे इब्ने ज़हरा की जालिम के हाथ थे। अरे जुल्फों में इब्ने ज़हरा की जालिम के हाथ थे। कुरान पर था जानू सितमगर रखा हुआ। या हुसैन, 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 या हुसैन। मैं देखती थी भाई का कटते हुए गला। जी मंजर था दिल ज़ैनबिया पर। अरे देती रही हर एक को ज़ैनब तसल्लियाँ। अरे सहमी हुई थी फातिमा ज़हरा की बेटियां। अरे सहमी हुई थी फातिमा ज़हरा की बेटियां। सांसें हरम की रुक गई खंजर नहीं रुका। या हुसैन, 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 या हुसैन। मैं देखती थी भाई का कटते हुए गला। अरे सूखे गले पे हाथ थे बिनते रसूल के। अरे जख्म और ताजा हो गए अम्मा बतूल के। अरे जख्म और ताजा हो गए अम्मा बतूल के। डूबी हुई थी खून में आगोश फातिमा। या हुसैन, 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 या हुसैन। मैं देखती थी भाई का कटते हुए गला। अरे हसरत से बस फरात की जानिब निगाह की। और मजलूम ने खुद अपनी गरीबी पे आह की। अरे मजलूम ने खुद अपनी गरीबी पे आह की। हर ज़ैब पे वो देता था अब्बास को सदा। या हुसैन, 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 या हुसैन। अरे मैं देखती थी भाई का कटते हुए गला। रो रो के बस, रो रो के बस ये कहती रही अलविदा। अरे दिल कट रहा था साथ में ज़ैनब का उस घड़ी। और दिल कट रहा था साथ में ज़ैनब का उस घड़ी। हंस हंस के शिमर मेरी तरफ देखता रहा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
मैं देखती थी भाई का कटते हुए गला। अरे सर को सांस में रहे, कोशिश कीजिएगा महसूस कर सके। अरे सर को झुका के मुझको गले से लगा लिया। अरे आंखों को मेरी चूम के रोते थे मुर्तजा, आंखों को मेरी चूम के रोते थे मुर्तजा। शामे गरीबों से लिपट कर जब कहा या हुसैन या हुसैन या हुसैन अरे मैं देखती थी भाई का कटते हुए गला। रोएंगे पुरसा देंगे सुबह अब ये मातमी, आशूर जैसा होगा तकल्लुम वो रोज भी, आशूर जैसा होगा तकल्लुम वो रोज भी। नौहा पढ़ेगी हश्र में जब बिनते फातिमा, मैं देखती थी भाई का कटते हुए गला। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। मेरी गुजारिश है अज़ादारों से, जितने अज़ादार खड़े हैं तमाम अज़ादारों से गुजारिश है, मातम की सफ़े जितने मोमिनीन बना सकते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि मातम की सफ़े बनाएं ताकि शब आशूर जो जनाब ज़हरा को पुरसा देने का हक है शायद वो हक अदा कर सके। हम जितने अज़ादार मौजूद हैं मेरी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है, अगर हल्का बना सकते हैं, दस्ता बना सकते हैं तो हल्का बनाकर मातम कीजिए। सलामत रहिए तमाम अज़ादार, तमाम मातमदार। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन है या हुसैन या हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 या हुसैन 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 या हुसैन हुसैन या हुसैन। है जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा, है जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे दिल ने है मार। अरे हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे दिल ने है मारा। है मुझे बालों से पकड़ के तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ के बता। है मैंने सर से मेरे से मांगा जो तुम्हारा बाबा। या हुसैन या
हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब 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 मुझे आपके कातिल ने है मारा, है वो जो दुर्या आपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो जो दुर्या आपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, हाय उनको बेदर्दी से जालिम ने, उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा। या हुसैन 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 या हुसैन। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे के कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे ने है मारा आपके सीने पे आराम से सोने वाली, आपके से सोने वाली है, सो के अब खाक पे करती है गुजारा बाबा। या हुसैन 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 या हुसैन। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे कातिल ने है मारा बाबा, है जब मुझे ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा, अरे नो के नेज़ा पे उसे देखो तो देखो कैसे, नो के नेज़ा तो देखो कैसे, अरे मेरा असग़र था मुझे जान से भी प्यारा बाबा। या हुसैन 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 या हुसैन। शबीर की वो लाडली वो लाडली, हाँ शबीर की वो लाडली है, सीने पे जो शाके पली सी शाके पले, जिसकी अबा बन में चली, जिसकी अबा अरे जिसकी अबा बन में चली, हम ऊपर तमाचों के निशाया उसे या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वो आबिदे बीमार था, वो चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार था, और अलविदा, और मुस्तफा की बेटियां या
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। हमारा कीनी अंजुमन महिबान अज़ा जनाब सुबैया बाबदी और तमाम अज़ादारों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस मजलिस अज़ा के सिलसिले में। एहसन भाई